सवाल का जवाब लूंगा, मैं तैयार रहेंगे जी। मैं एक और बात बोलता हूँ, घोटाले की बात करते हैं, रतन जोत का 1 लीटर भी डीजल निकाल पाए? वो जो मोबाइल बांटे थे रमन सिंह जी, 6 साल हुआ है, एक मोबाइल ला करके दिखा दे जो मोबाइल ये बांटे थे। एक स्थानीय मुद्दा है, पत्थल गांव से जसपुर तक की सड़क, मुझे ये बताइए 11 साल हो गए, ठेकेदार बदल जा रहे हैं लेकिन सड़क नहीं बन पा रही। मैडम क्यों? सड़क तो बनेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, इन लोग केवल कमीशन खोरी कर रहे हैं और सड़क को नहीं बना रहे हैं। लेकिन 11 साल एक बहुत लंबा समय होता है, आपको लगता नहीं कि अब तक पूरे प्रदेश की सड़कें बन जाती, लेकिन पत्थल गांव से जसपुर तक ऐसा क्या है? जब जब गोमती साहब जी आवाज उठाती है तब तक सड़क बनना चालू होता है, फिर बंद हो जाता है। भ्रष्टाचारियों का आदत है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के कारण सड़क नहीं बन रहा है। जी कहें। मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार की ही बात करूंगा। ये 36 वादा है, ये गरीबों को जो 1000 का वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की थी, आज 300 रुपया जिनको मिलता था, 350 मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, वो सारा बंद हो चुका। एक बुजुर्ग आदमी को इन्होंने ऐसा धोखा दे रहे हैं, बाकी का तो बात छोड़िए। जी कुछ कह रहे थे आप? ये कांग्रेस की सरकार जो विकास के नाम पर कोई जितना भी पूर्व सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसकी सभी योजना को बंद कर दिया। एकमात्र योजना गोधन न्याय योजना चालू किया है, वो भी घोटाला से पूरा भरा हुआ है। अभी पोल खोल के तहत पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी घोटालों का जायजा लिए, उसमें एक भी गाय नहीं पाया गया। और उसमें जो वर्मी कंपोस्ट के नाम से जो खाद बनाया जा रहा है वो कूड़ा करकट को बेच रहा है लोगों के सामने। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या कर रहे थे? मैं बताता हूँ विकास इन्होंने क्या किया है। जब से कांग्रेस के विधायक बने हैं तब से सिर्फ और सिर्फ जसपुर विधानसभा सिर्फ धर्मांतरित किया जा रहा है लोगों को, सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरित किया जा रहा है अपना वोट बढ़ाने के चक्कर में। यही इनका विकास दिखता है, इसके अलावा आप कोई भी काम नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का, झूठ फरेब करने का काम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सवाल आया है और इसका जवाब हम लेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बताएं। जी बताइए। देखिए, पिछले 5 वर्षों में धर्मांतरण की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया देख रही है कि छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से सरकार के समर्थन में धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। डीलिस्टिंग के आंदोलन को लेकर के देश के 12 करोड़ आदिवासी सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक शब्द इस सरकार के द्वारा इस विषय पर नहीं कहा जा रहा है कि डीलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ तीनों विधायक आदिवासी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि डीलिस्टिंग के इस आंदोलन में उनका क्या कहना है, उनसे पूछा जाए। बिल्कुल, इस पर भी हम जवाब लेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बार बार धर्मांतरण को लेकर बात उठती है। जी कुछ कहेंगे आप? जसपुर जिले में हमारे जसपुर विधानसभा में कहीं धर्मांतरण वाला है ही नहीं। कांग्रेस सरकार सभी धर्मों को समान प्राथमिकता देती है, धर्मांतरण वाला कोई है ही ऐसे मुद्दा है ही नहीं। तो क्यों इस तरह की बातें बार बार धर्मांतरण को लेकर आती है? मीडिया भी लगातार इस बात को लेकर। बीजेपी वालों का मुद्दा कुछ है ही नहीं धर्मांतरण के अलावा, वही लोग धर्मांतरण कराते हैं। हमारे कांग्रेस में ऐसे कोई धर्मांतरण नहीं होता है, हमारी सरकार की कोई लेकर बार बात कही जाती है, धर्मांतरण को लेकर बार बार ये मुद्दा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जितना धर्मांतरण का केस हुआ है और इस 4 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में धर्मांतरण का केस आया है, उन दोनों की अगर आप तुलना कर लीजिए तो सबसे ज्यादा कार्रवाई अगर धर्मांतरण के विरुद्ध किसी सरकार में हुई है तो भूपेश बघेल की सरकार में हुई है। और अभी 2 दिन पहले एक कांग्रेस के नेता का ही बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग फादर बन करके, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, दोबारा बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग फादर बन करके लोगों को धर्मांतरण करवा रहे हैं। और सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को तो धर्म के अलावा कोई भी विषय नहीं है। जसपुर में मुझे ये कहा गया था कि विधायक जी से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल क्यों नहीं हो पा रही। आम जनता ने ये कहा था कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्यों यहाँ का हॉस्पिटल रिफर सेंटर बनकर रह गया है। देखिए, पहले की तुलना, पहले और अब, पहले यहाँ पर जसपुर में कोई अच्छा सर्जन नहीं हुआ करते थे।